जय हिंद साथियों, मैं सतीश आप सभी का एन सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नए टॉपिक उपराष्ट्रपति पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद किस भाग में। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगर उसके साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल पर अगर डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 63 क्या कहता है। आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद के बारे में अगर डिस्कस किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 63 में बताया गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया भैया अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अब उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब आर्टिकल 64 क्या कहता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यानी सबसे पहली चीज कहने का मतलब यहाँ पर आपका आर्टिकल 64 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। ये बारे में अध्यक्ष के बारे में बताया गया। और आर्टिकल 89 अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 89 क्या कहता है। आर्टिकल 89 के अंतर्गत आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सभापति होगा। एटी नाइन के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे, ये वर्णन किया गया। और उसके साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं तो आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि आपका जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेंगे, ये बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आर्टिकल 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति आपका जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अगर किसी विशेष परिस्थिति में, कहने का मतलब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पद दे देता है या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो कार्यवाहक कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ये कहाँ बताया गया, आर्टिकल 65 में बताया गया है। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सबसे पहली चीज की आर्टिकल 66 क्या कहता है। 66 का फर्स्ट, आर्टिकल 66 का फर्स्ट में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति
सबसे पहली चीज की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 66 के फर्स्ट में बताया गया है। और सबसे पहली चीज की यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल में सबसे पहली चीज की संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। उसके साथ साथ संसद के आपके जो है लोकसभा के और उसके साथ साथ राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। कहने का मतलब है कि निर्वाचित सदस्य और उसके साथ साथ आपके जो भी मनोनीत आपके सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्र उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर राज्यसभा के सॉरी राज्य, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं राज्य की विधानसभा से कोई भी मेंबर आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा नहीं लेंगे। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज की अगर हम जाने कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले कौन आपका हिस्सा लेता है, तो सबसे पहली चीज की मैंने बताया कि संसद के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के आपके जो निर्वाचित और उसके साथ साथ मनोनीत सदस्य, जो आपके राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर कि आपका जो चुनाव की पद्धति होगी वो आपका क्या होगा, एकल सदनी पद्धति और उसके साथ साथ आपका जो है अनुपातिक मत प्रणाली का आपका यूज किया जाएगा और वहां पर जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम आर्टिकल 66 के फर्स्ट में जानते हैं, तो यहाँ पर निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत और उसके साथ साथ जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो एकल संघीय पद्धति और अनुपातिक मत प्रणाली और अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। अब अगर हम डिस्कस करते हैं आगे, तो सबसे पहली चीज की आर्टिकल 66 के आपके थर्ड में क्या बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज की योग्यता, आपका जो कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा, ये व्यवस्था आपकी कहां पर बताई गई, ये व्यवस्था आपकी बताई गई आर्टिकल 66 के थर्ड में बताया गया है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि योग्यता क्या है, तो सबसे पहली योग्यता की आपकी सेम कि वह भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता आपकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उसके आपके राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
अगर नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपका वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वहां पर आपके राष्ट्रपति के चुनाव में 50 आपके प्रस्तावक और 50 आपके अनुमोदक होते थे, लेकिन यहाँ पर आपके कितने होंगे? आपके प्रस्तावक 20 होंगे और आपका अनुमोदक 20 होंगे। 50 आपके क्या होंगे? प्रस्तावक होंगे और 50 आपके क्या होंगे? अनुमोदक होंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति में था और उपराष्ट्रपति में क्या है? आपके प्रस्तावक आपके होने चाहिए 20 और अनुमोदक होने चाहिए 20 और जमानत राशि क्या होनी चाहिए? 15,000 रुपए। सेम आपकी है जमानत राशि 15,000 रुपए होने चाहिए, और ये आपका जमानत राशि जमा कहाँ होगी? सिमिलर आपका आरबीआई के पास आपकी जमा होगी। अगर आपका सेम प्रोसीजर है कि जमानत राशि आपकी कब जब्त की जाएगी, तो जब्त आपकी होगी जब आप कुल मतों का आपका 1/6 आपका अगर मत नहीं प्राप्त होगा, तब क्या होगा? उपराष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आर्टिकल 66 में योग्यता के बारे में बताया गया है। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आगे, तब यहाँ आर्टिकल 70 आपका 67 क्या कहता है? कार्यकाल। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर आपका बताया गया। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति कार्यकाल बताया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष होता है। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि सबसे पहली चीज की उपराष्ट्रपति के अपने पद से हटाया भी जा सकता है, और पद से हटाया कब जाएगा? और हटाया जाता है अगर संविधान का उल्लंघन करेंगे, तब क्या होगा? पद से आपका हटाया जाएगा। तो पद से आपका जो राष्ट्रपति आपका जो पद से हटा कौन सकता है? तो ये आपका सबसे पहली चीज की यहाँ पर संकल्प संकल्प पारित होगा। कहां से होगा? सबसे पहले आपका जो राज्यसभा से, और उसके बाद आपका क्या होगा? लोकसभा। तो ध्यान से, सबसे पहली चीज की राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद के आपका राज्यसभा सबसे प्रारंभ की जा सकती है, और वहां पर एक साधारण बहुमत पास करके। कहने का मतलब है कि साधारण बहुमत आपका पास करके राज्यसभा से केवल आपको हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को। और यहाँ पर आपकी जो केवल सहमति की जरूरत पड़ेगी। कहां पर? आपका जो है लोकसभा में केवल सहमति की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा संकल्प पारित करके, वो केवल किस सदन से? तो सबसे पहले चीज की राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से है भैया? वो आपका जो राज्यसभा से हटाया जा सकता है। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की त्याग पत्र। अगर हम बात करते हैं त्याग पत्र, तो त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र राष्ट्रपति राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को अपना त्याग। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो सबसे पहली चीज आर्टिकल आपका
उपराष्ट्रपति को शपथ व प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया आर्टिकल 69 में। अब शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो इनको अब वेतन दिया जाता है आर्टिकल 97 के अनुसार। वो आप राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। यानी सब कहने का मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में, क्योंकि वो उसका कार्य क्या है? राज्यसभा की सभापति के रूप में वो कार्य करता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है आर्टिकल 89 के अनुसार। अब अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। संचित निधि का वर्णन किया गया है 266 में, संचित निधि का वर्णन किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज की उपराष्ट्रपति, कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो राष्ट्रपति कौन कौन से बने थे, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति आपके कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, या 2 बार आपके उपराष्ट्रपति बने हैं, तो एक आपका जो है डॉक्टर राधाकृष्णन, और उसके बाद आपके दूसरे आपके कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे नेक्स्ट तथ्य की वर्तमान में अगर आप बात करते हैं 14वें उपराष्ट्रपति की, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चीज की वर्तमान में
13वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़। अब अगर फिर से डिस्कस करते हैं तो ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का चुनाव हारने पर, राष्ट्रपति हारने पर त्यागपत्र दे दिए हैं, तो वो आपके कौन है? राष्ट्रपति का चुनाव हारने पर आपके उपराष्ट्रपति के रूप में थे तो भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। आपका राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने हार गए थे तो वो आपके क्या किए थे? उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर